हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर। मेरा नाम है अंशुल और हम आज अपने क्विज की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक थॉट की सेट अ गोल दैट मेक्स यू वांट टू जंप आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। तो डेफिनेटली आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना है और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं और उसमें देखें, एक लिंक है और उस लिंक को ज़रूर देखें। उसमें आपको पता चलेगा कि हम आपके लिए एक पिटारा लेके आए हैं जिसमें आपको 1000 क्वेश्चंस का एमसीक्यू मिलेगा, जो कि सिर्फ वन लाइनर नहीं होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन भी होगा। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इसके अलावा आपको किसी भी किताब को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चंस को परचेज करते हैं और इसमें जाते हैं, इनको आगे देखते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। और आप हमसे जुड़ने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 9027281376 पे। इस नंबर पे हम आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 6395649901 पे। तो देर मत करिए, ज़रूर जाइए और चलिए अब क्विज को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्विज को आरंभ करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। इस सवाल को आप देखिए और इसका जवाब मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा। सवाल यह है कि आपको पहचानना है कि वो कौन शख्स हैं जो 1893 में भारत आई और एच.एस. ओलकाट के साथ उन्होंने भारत यात्रा की। 1898 में उन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। 1907 में वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। 1916 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। 1917 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। 1918 में उन्होंने स्काउट आंदोलन की स्थापना की और 1933 में 85 वर्ष की आयु में मद्रास में के अडयार में उनका निधन हो गया। तो आप बताइए कि वो कौन थी और हमें इसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और वीडियो के अंत में मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा। चलिए आरंभ करते हैं आज का क्विज। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका सही जवाब है ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर? तो इसका सही जवाब होगा जो असैनिक सेवक थे वो इसके संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब? 1885, 1886, 1887 या 1888 में? इसका सही जवाब होगा 1885 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 52, 62, 72 या 82? तो इसका सही जवाब होगा 72। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई या फिर पुणे? तो देखिए, इसका होना ये पुणे में था, बट कुछ दिक्कतों की वजह से ये हुआ कहाँ था? मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब है जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन? तो देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी? तो इसका सही जवाब होगा जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। और आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने अध्यक्षता कहाँ पे की थी, कौन से किस सन में और किस अधिवेशन में की थी? निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं? आपके ऑप्शंस हैं सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित? तो देखिए, एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916? तो इसका सही जवाब होगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जो ऑप्शंस में बाकी अधिवेशन दिए गए हैं इनकी अध्यक्षता किसने की थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, पटना, रांची या फिर बांकीपुर? तो सही जवाब होगा कि जो इसका 27वां अधिवेशन था वो बांकीपुर में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बात किसने बोली थी? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। आप सभी जानते हैं ये बात थी बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही वह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये बात किसने बोली थी? लॉर्ड डफरिन ने, सर सैयद अहमद ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लाला लाजपत राय ने? तो देखिए ये जो सेंटेंस है, ये जो वक्तव्य है, ये लाला लाजपत राय जी का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबको समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, या फिर जयप्रकाश नारायण? तो ये देखिए, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? आपके ऑप्शंस हैं नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, या फिर कलकत्ता अधिवेशन। तो देखिए इसका सही जवाब होगा नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आप एक चित्र देख रहे होंगे, मानचित्र भारत में। उसमें हम एक कृष्णा नदी के बारे में बताना चाहते हैं। तो देखिए कृष्णा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, पूछी जाती है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लें कि ये गोदावरी के बाद प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक से होकर बहती है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के जोर गांव के पास पश्चिम घाट से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? बाएं किनारे पे घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा हैं। दाएं किनारे पे हैं भीम, मुसी और मुनेरू, और ये बंगाल की खाड़ी में बहती है। और कृष्णा बेसिन अपने D6 ब्लॉक के लिए जाना जाता है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 2003 में अपना बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, तो हम ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्विज को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपके ऑप्शंस हैं सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, और नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इसका सही जवाब होगा नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1904, 1906 या 1907? तो इसका सही जवाब है कि इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहाँ पे? लाहौर में, दिल्ली में, या फिर ढाका में, या फिर कलकत्ता में? तो इसका सही जवाब है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां, हमीद खां, हसन खान, या फिर M.A. जिन्ना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आगा खां जो थे वो इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? अलीगढ़ में हुआ, ढाका में हुआ, लखनऊ में हुआ, कराची में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा कि वो कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाने का विरोध किया। या मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार गठन करने वालों में से थे। तो देखिए इसमें जो कथन जो सत्य नहीं है वो सारे कथन तो सत्य हैं। ये सत्य क्या नहीं है कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाने का विरोध किया था। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और आपको मैं जैसा कि बोल चुका हूँ कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ जाके हमारे डिटेल्स हैं जिसमें 1000 MCQ क्वेश्चंस की डिटेल्स हैं, जो आप अगर उसको परचेज़ करते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस वन लाइनर नहीं होंगे, एक डिस्क्रिप्शन के साथ होंगे। और वो इसीलिए है कि आपको किसी किताब की ओर भागना ना पड़े। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए, इसको ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। और उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं 9027281376, और हमारे